नमस्कार। आज की चर्चा का स्वागत है। हमारे सामने आज श्री जयवयाल गोविंदका की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी पुस्तक है, दिव्य आनंद का मार्ग। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी पारंपरिक किताब नहीं है। ये असल में उनके लिखे हुए पत्रों का संकलन है। हाँ, जो उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे थे। इसमें परम आनंद और आंतरिक शांति पाने के रास्ते पर काफी व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया गया है। हाँ, और यही बात इसे मुझे लगता है खास बनाती है। ये कोई अकादमिक थीसिस नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत बातचीत से, संवादों से निकला हुआ ज्ञान है। पत्रों का रूप होने से ये ज्यादा सीधा लगता है, ज्यादा निजी। ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी दोस्त आपसे सीधे बात कर रहा हो। जानना ही नहीं, बल्कि उसे आज के जीवन में कैसे देखें, ये समझने की कोशिश होगी। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम, सबसे केंद्रीय विचार जो बार बार सामने आता है वो है भक्ति। किताब कहती है कि दिव्य शक्ति या परमात्मा के प्रति अटूट, बिल्कुल स्थिर भक्ति ही आनंद पाने का मुख्य जरिया है। लेकिन भक्ति शब्द सुनते ही कई बार मन में सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म की छवि आती है। क्या यहाँ भक्ति का अर्थ इससे ज्यादा गहरा है? गया एक जीवन दृष्टि के रूप में। ये वो नींव है, समझिए, जिस पर आंतरिक शांति की इमारत खड़ी होती है। ये सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि एक सक्रिय चुनाव है। हर पल परमात्मा को याद रखना, उनके प्रति प्रेम और समर्पण बनाए रखना। और हाँ, यहाँ भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का जिक्र करना सही होगा। उसका सार यही है कि जो अनन्य भाव से लगातार मेरा चिंतन करते हैं, उन नित्य अभ्युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करती हूँ। योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ भौतिक जरूरतें पूरी करना है या कुछ और भी है इसमें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, योग का अर्थ है जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा। ऊपर से देखने पर यह शायद भौतिक लगे, लेकिन गहरे अर्थ में यहाँ ईश्वर भक्त को वो समझ, योग और मानसिक स्थिरता, क्षेम प्रदान करते हैं, जिससे वो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ सकें और भटके नहीं। तो भक्ति सिर्फ एक भावुक जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा सक्रिय रिश्ता है जिसमें परमात्मा खुद गाइड बन जाते हैं। ये पैसिव नहीं है, बल्कि एक डायनामिक पार्टनरशिप है, आप कह सकती हैं। ये भक्ति को सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक निरंतर संवाद बना देता है। तो भक्ति एक सक्रिय, लगातार चलने वाला प्रयास है जो मार्गदर्शन भी देता है। ठीक है, ये समझा। अब भक्ति के साथ ही पुस्तक आत्म अनुशासन और पवित्रता पर बहुत जोर देती है। विचारों की, वाणी की और कर्मों की पवित्रता। सवाल ये उठता है कि अगर भक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो फिर इस कठिन लगने वाले आत्म अनुशासन की क्या जरूरत है? क्या भक्ति अपने आप में काफी नहीं? असल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। स्रोत बताते हैं कि आत्मानुशासन और पवित्रता वो जमीन तैयार करते हैं जहां भक्ति का बीज ठीक से पनप सके। आप इसे ऐसे समझें, अगर आपका मन लगातार नकारात्मक विचारों में, या मान लीजिए व्यर्थ की बातों में, या हानिकारक कामों में उलझा रहेगा, तो उसमें भक्ति की गहरी अनुभूति कैसे ठहरेगी? ये उस बर्तन को साफ करने जैसा है जिसमें आप अमृत रखना चाहते हैं। अगर बर्तन ही मैला है, तो अमृत भी तो दूषित हो जाएगा ना। तो ये मैलापन क्या है? किस तरह की अपवित्रता की बात हो रही है यहाँ? क्या है इसका? स्रोत के अनुसार ये कई स्तरों पर है। जैसे विचारों की अपवित्रता, ईर्ष्या, द्वेष, जरूरत से ज्यादा चिंता या वासना। वाणी की अपवित्रता हुई, जैसे झूठ बोलना, कड़वा बोलना, किसी की बुराई करना, या बस यूं ही व्यर्थ बकवास करना। और कर्मों की अपवित्रता, दूसरों को हानि पहुंचाना, बेईमानी करना, या ऐसे काम करना जो नैतिक रूप से सही न हो। जब व्यक्ति सचेत रूप से कोशिश करके इन चीजों से बचने का प्रयास करता है, तो उसका मन शांत और निर्मल होता है। और ऐसे शांत निर्मल मन में ही भक्ति आसानी से टिकती है और गहरी होती जाती है। तो अनुशासन भक्ति का विरोधी नहीं, बल्कि उसका सहायक है। ये इच्छा शक्ति का प्रयोग है अपने आप को उस दिव्य अनुभव के योग्य बनाने के लिए। हाँ, ये स्पष्ट हुआ कि कैसे अनुशासन भक्ति को जगह देता है। ठीक है, अब एक और बड़ा मुद्दा जो किताब उठाती है, और जो शायद आज के भौतिकवादी युग में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, वो है अनासक्ति, यानी वैराग्य। सांसारिक सुखों, चीजों, यहाँ तक कि रिश्तों से भी एक किस्म की मानसिक दूरी बनाने की बात कही गई है।
सलाह है कि क्षणभंगुर चीजों के बजाय शाश्वत सत्यों पर ध्यान लगाओ। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर व्यवहारिक रूप से कितना संभव है? क्या इसका मतलब है कि जीवन का आनंद लेना ही छोड़ देना है? हाँ, ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है वैराग्य को लेकर। स्रोत का मतलब दुनिया छोड़कर जंगल जाना या जीवन के सुखों से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ अनासक्ति का अर्थ है मानसिक निर्भरता का न होना। चीजों का उपयोग करें, रिश्तों को निभाएं, लेकिन उनके बिना अधूरे महसूस न करें। उनसे इस तरह न चिपकें कि उनके जाने या बदलने पर आपका पूरा अस्तित्व ही हिल जाए। लेकिन ऐसा क्यों? आसक्ति में बुराई क्या है? थोड़ा लगाव होना तो स्वाभाविक है ना? स्वाभाविक है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि यही आसक्ति, यही गहरा मानसिक चिपकाव अक्सर हमारे दुख का मूल कारण बनता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, तो हम अपनी खुशी और शांति को उस बाहरी चीज पर निर्भर कर देते हैं। और क्योंकि बाहरी दुनिया की हर चीज नश्वर है, बदलने वाली है, तो हमारा दुख भी पक्का हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि जब तक मन बाहरी चीजों में बुरी तरह उलझा रहेगा, उन्हें पकड़ने या खोने के डर में रहेगा, तब तक वो अंदर के शाश्वत सत्य, उस आंतरिक शांति पर कैसे ध्यान केंद्रित कर पाएगा। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। ये चीजों को महत्व न देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने मन पर हावी न होने देना है। ये एक तरह का मानसिक स्पेस बनाता है। मानसिक स्पेस, ये दिलचस्प है। तो वैराग्य एक तरह से मन को खाली करना है ताकि उसमें कुछ और गहरा उतर सके। ठीक है। अब इस आंतरिक तैयारी के बाद पुस्तक जोर देती है नियमित आध्यात्मिक अभ्यास पर। इसमें ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रेयर और निस्वार्थ सेवा या निष्काम कर्मा शामिल हैं। इनकी क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ रूटीन है या इनका कुछ गहरा महत्व है? ये रूटीन से कहीं ज्यादा है। ये वो सक्रिय उपकरण है, वो टूल्स हैं जिनसे व्यक्ति परमात्मा या अपने गहरे आंतरिक स्वरूप के साथ संबंध बनाता है और इसे मजबूत करता है। ये सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का तरीका है। भक्ति भावना है, अनुशासन तैयारी है, वैराग्य स्पेस बनाता है, और ये अभ्यास उस स्पेस में सक्रिय रूप से काम करना है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ इनका नाम नहीं लेते, बल्कि इन्हें दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए इसके व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जानना उपयोगी होगा। सिद्धांत समझना एक बात है और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे इन अभ्यासों को रोजाना किया जा सकता है? जरूर। पुस्तक से प्रेरित कुछ व्यवहारिक तरीके ये हो सकते हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला, सुबह का ध्यान। दिन की शुरुआत में बस 5-10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांस पर या अपने भीतर एक शांत उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना। ये दिन के लिए एक स्थिर नींव रखता है। बहुत जटिल होने की जरूरत नहीं, बस शांत बैठने का अभ्यास। दूसरा, शाम का चिंतन। सोने से पहले कुछ पल निकालकर दिन भर के अपने कामों, बातों और विचारों को देखना। क्या वे मेरे मूल्यों या आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुरूप थे? कहाँ चूक हुई? बिना खुद को कोसे, बस जागरूकता के साथ। ये आत्म सुधार का एक शक्तिशाली तरीका है। तीसरा, सेवा के कार्य। जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करना, बिना किसी बदले की उम्मीद के। ये किसी बड़े दान या संस्थानिक काम तक ही सीमित नहीं है। किसी सहकर्मी की मदद करना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, ये सब निष्काम कर्म हो सकते हैं अगर भावना निस्वार्थ हो। ये अहंकार को कम करता है और हमें दूसरों से जोड़ता है। और चौथा, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन या प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना। रोज थोड़ा समय निकालकर ऐसे ग्रंथों या लेखों को पढ़ना जो आपको प्रेरित करते हों, आपकी समझ को गहरा करते हों। यह सिर्फ बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन को उच्च विचारों से पोषित करना है। ये वाकई व्यवहारिक लगते हैं, मतलब बड़े बड़े बदलावों के बजाय छोटे, लगातार किए जाने वाले कदमों पर जोर है। बिल्कुल, निरंतरता, कंसिस्टेंसी यहाँ कुंजी है। ये अभ्यास मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। ध्यान मन को शांत करता है, चिंतन दिशा दिखाता है, सेवा अहंकार गलाती है, और अध्ययन प्रेरणा देता है। ये सब मिलकर आध्यात्मिक जीवन को सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत, धड़कता हुआ अनुभव बनाते हैं। ये मांसपेशियों की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। अभ्यासों की बात हो गई। एक और पहलू जिस पर किताब प्रकाश डालती है वो है एक अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेने का महत्व। आजकल गुरु की धारणा को लेकर कई तरह के विचार हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक।
किताब इसे क्यों जरूरी मानती है? स्रोत का तर्क ये है कि आध्यात्मिक मार्ग हालांकि आंतरिक है, पर अक्सर सूक्ष्म और भ्रामक हो सकता है। जैसे किसी घने जंगल में या ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए गाइड की जरूरत पड़ सकती है, वैसे ही इस आंतरिक यात्रा में भी कोई ऐसा व्यक्ति जो रास्ता जानता हो बहुत मददगार हो सकता है। एक योग्य गुरु व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकता है, साधक की विशेष चुनौतियों को समझकर सलाह दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण उन सूक्ष्म अहंकारिक जालों या भ्रमों से आगाह कर सकता है जिनमें फंसना बहुत आसान है। लेकिन सही गुरु कैसे मिले? और क्या गुरु के बिना ये यात्रा संभव ही नहीं है? किताब सीधे तौर पर कैसे खोजें का कोई नुस्खा तो नहीं देती, लेकिन इशारा करती है कि सच्ची प्यास और प्रार्थना मार्गदर्शन को आकर्षित करती है। ये जरूर है कि गुरु की खोज में विवेक और सावधानी बरतनी चाहिए। और हाँ, गुरु की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है, पर अंतिम जिम्मेदारी साधक की ही है। गुरु रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। कुछ लोग शायद सीधे ग्रंथों से या अपनी अंतरात्मा की आवाज से मार्गदर्शन पाएं, ये भी संभव है। लेकिन एक जीवित मार्गदर्शक की ऊर्जा और अनुभव का अपना महत्व है। ये साधक के विवेक पर है कि वो मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करे। ये एक संतुलित दृष्टिकोण लगता है। ठीक है। अब इन सब शिक्षाओं को और वजन देने के लिए पुस्तक में कुछ शास्त्रों के श्लोकों का भी हवाला दिया गया है। क्या हम कुछ मुख्य श्लोकों और उनके सार को देख सकते हैं जो इन विचारों से सीधे जुड़ते हों? हाँ, ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये विचार किसी एक व्यक्ति की अपनी उपज नहीं, बल्कि एक लंबी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। पहला तो भगवद गीता 9.22, जिसकी हमने पहले बात की। ये श्लोक निरंतर और अनन्य भक्ति के महत्व और उसके बदले में मिलने वाले दिव्य सहारे मतलब योगक्षेम को रेखांकित करता है। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ हमारा प्रयास नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करती है। फिर है भगवद गीता 18.66। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सभी धर्मों, कर्तव्यों, आश्रयों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों या उनके फलों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ धर्म त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्तापन के भाव और फलों की चिंता को त्याग कर ईश्वर की इच्छा पर पूर्ण भरोसा करना है। ये मुक्ति के मार्ग को सरल बनाता है, जटिल कर्मकांडों से हटाकर भरोसे पर ले आता है। और एक और उदाहरण मुंडक उपनिषद 3.2.3 से लिया जा सकता है। इसका सार ये है कि जो ज्ञानी अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करते हैं। ये आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन को अंतिम लक्ष्य बताता है। दिव्य आनंद कहीं बाहर से नहीं आना, वो हमारे अपने वास्तविक स्वरूप का ही अनुभव है। तो ये श्लोक एक तरह से पुस्तक के मूल संदेशों, भक्ति, समर्पण, अनुशासन और आत्मज्ञान की यात्रा को शास्त्रीय आधार प्रदान करते हैं, उन्हें पुष्ट करते हैं। एकदम। ये दिखाते हैं कि श्री गोयनका की बातें हवा में नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन और अध्यात्म की गहरी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। ये उन कालातीत सत्यों को ही सरल व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। ठीक है, यहाँ तक हमने पुस्तक के मुख्य विचारों को समझा। भक्ति, अनुशासन, वैराग्य, अभ्यास, गुरु का महत्व और शास्त्रीय संदर्भ भी देख लिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। ये सारी बातें जो एक आध्यात्मिक संदर्भ में कही गई हैं, आज के दौर में, इस भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी में, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं जो शायद पारंपरिक रूप से धार्मिक ना हो, लेकिन हाँ, मन की शांति, एक गहरे संतोष की तलाश में जरूर है। क्या ये सिद्धांत धर्म की सीमाओं से बाहर भी उपयोगी हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और मेरे विचार में इन सिद्धांतों की असली परीक्षा यहीं होती है। अगर ये सिर्फ किसी खास धार्मिक ढांचे में ही काम करते हैं तो इनकी सार्वभौमिकता सीमित हो जाती है, लेकिन अगर हम इनके मूल तत्व को देखें तो ये काफी हद तक सार्वभौमिक है। पुस्तक असल में आंतरिक शांति पाने का एक संरचित तरीका, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बता रही है। कैसे? वो कौन से मूल तत्व हैं जो धर्म से परे भी लागू होते हैं? क्या आप थोड़ा और बताएंगी? इसे आप भक्ति का सेक्युलर रूप कह सकती हैं।
ये ईश्वर हो सकता है या सत्य, न्याय, करुणा या मानवता की सेवा का आदर्श, किसी चीज को अपने स्वार्थ से ऊपर रखना। दूसरा है आत्म अनुशासन और सचेतनता, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति जागरूक होना और उन्हें अपने चुने हुए आदर्शों के साथ मिलाने की, अलाइन करने की कोशिश करना। ये किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है ना? तीसरा है अनासक्ति या डिटैचमेंट, चीजों और परिणामों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना, सफलता में बहुत ज्यादा उत्साहित ना होना और विफलता में टूट ना जाना। ये मानसिक संतुलन और रेजिलियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा है नियमित मानसिक अभ्यास। ये ध्यान हो सकता है, जर्नलिंग हो सकती है, प्रकृति में समय बिताना हो सकता है, या कोई भी ऐसी क्रिया जो मन को शांत और केंद्रित करे। तो आप कह रहे हैं कि पुस्तक का जोर बाहरी परिस्थितियों को बदलने पर उतना नहीं है जितना अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और अवस्थाओं को साधने पर है। बिल्कुल। और यही बात इसे आज के समय में बहुत प्रासंगिक बनाती है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में थक जाते हैं, जबकि हमारा असली नियंत्रण अपनी आंतरिक दुनिया पर है। आत्मानुशासन, सचेत प्रयास से मन को शांत रखना, क्षणिक इच्छाओं और बाहरी दबावों से थोड़ी दूरी बनाना, ये सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो, अधिक संतुलित, शांत और शायद ज्यादा आनंदित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। ये बाहरी सफलताओं को पाने का कोई नुस्खा नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता पाने का मार्ग है, जिससे बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से किया जा सके। ये आजकल की वेलनेस इंडस्ट्री के क्विक फिक्सेस से अलग है। ये गहरे, लगातार चलने वाले आंतरिक काम की बात करता है। एक शक्तिशाली विचार है कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। हाँ, स्रोत यही सुझाव देते हैं कि दिव्य आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारी अपनी सहज अवस्था है, जिसे हमने बाहरी चीजों के शोर और आसक्तियों से ढक दिया है। ये अभ्यास उस ढक्कन को हटाने के तरीके हैं बस। तो आज हमने सी जयदयाल गोयंदका के पत्रों पर आधारित पुस्तक दिव्य आनंद का मार्ग के मुख्य विचारों पर एक गहरी नजर डाली। हमने देखा कि कैसे अटूट भक्ति, आत्म अनुशासन और पवित्रता, सांसारिक चीजों से मानसिक अनासक्ति यानी वैराग्य, ध्यान सेवा जैसे नियमित अभ्यास और हाँ, सही मार्गदर्शन, ये सब मिलकर स्थायी आंतरिक शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि ये सिद्धांत केवल धार्मिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके मूल तत्व आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हो सकते हैं। हाँ, ये एक संक्षिप्त लेकिन बहुत सारगर्भित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और इन स्रोतों पर आधारित आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये हो सकता है, पुस्तक आंतरिक कार्य, भक्ति, अनुशासन, वैराग्य पर इतना जोर देती है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच इन आंतरिक अवस्थाओं को साधने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो क्या ये संभव है कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां, तनाव, यहाँ तक कि सफलताएं भी उसे अलग तरह से महसूस हों? क्या हमारी आंतरिक स्थिरता और शांति का स्तर बाहरी दुनिया के हमारे अनुभव को मौलिक रूप से बदल सकता है? सिर्फ हमारी प्रतिक्रियाओं को नहीं, बल्कि दुनिया हमें दिखती कैसे है, उसे भी? वाकई ये सोचने के लिए गहरा बिंदु है कि हमारी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया के अनुभव को किस हद तक रंगती है या शायद रचती भी है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है।